तभी बालकनी में सुतांग नाम की एक्ट्रेस को देखते हैं जो स्मोक कर रही थी। तभी यान यान वहाँ पर आते हुए उससे कहता है आराम करने के लिए अंदर क्यों नहीं जा रही। तो वो लड़की उसे बाहर आकर ठंडी हवा लेने के लिए कहती है और फिर वो हे यांग की ओर देखते हुए कहती है क्या उसने उसे देखा। यान यान हे यांग की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है 2 साल हो गए हैं और मुझे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। हे यांग को देखता हूँ, कुछ भी नहीं बदला, अभी भी पहले जैसा ही है। और वो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी वो लड़की फिर से कहती है मुझे नहीं पता कि वो बड़ा आदमी कहाँ से आया, लेकिन वो काफी हैंडसम है। अगर ब्रदर झैंग ने मुझे ऐसे हैंडसम लड़के की सिफारिश की तो मैं उसका ख्याल रखने को तैयार हूँ। हे यांग काम के सिलसिले में अपने लोगों से बातें कर रहा होता है। तभी वो मुड़ता है और वो यान यान को देखता है, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है फिर से मती भ्रम। फिर हम कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो लड़की फिर से यान यान से कहती है क्या उस खूबसूरत लड़के ने अभी हमें देखा। मुझे ऐसा लग रहा है मानो वो तुम्हें घूर रहा है, तुम एक दूसरे को नहीं जानते क्या। तो यान यान उस लड़की की बातों को काटते हुए स्क्रिप्ट देखते हुए कहता है मुझे उसके बारे में नहीं पता। वैसे आज के सीन की कहानी काफी उलझी हुई है, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम ऑन स्क्रीन कपल होंगे। तो वो लड़की कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो पैसा कमा सकती है। वो इतना भाग्यशाली नहीं है कि वो उस काले कोट वाले बड़े आदमी से शादी कर सके। जिसे सुन यान यान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है क्या उसने शादी कर ली है। तो वो लड़की कहती है उसके पास से गुजरते हुए उसने हे यांग के हाथों में अंगूठी देखी। तो यान यान को ऐसा लगता है कि हे यांग ने चेन सुजू के साथ शादी कर ली है। फिर हम रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ पर हे यांग बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी यान यान और उसकी असिस्टेंट वहाँ पे आते हैं और वो अपना फेस छुपाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। तभी हे यांग का असिस्टेंट वहाँ आकर देर से आने के लिए माफी मांगता है। तो हे यांग उसे वहाँ बैठने और कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है। असिस्टेंट जब यान यान को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उधर दिखाते हुए हे यांग से कहता है बॉस क्या आपने उस लड़के को देखा। तो हे यांग पीछे मुड़ यान यान को बैक साइड से देख कहता है ग्रुप होनी चाहिए, वो एक छोटा एक्टर है और जाना पहचाना दिखना ये आम बात है। तभी हे यांग जियांगलिन के बारे में उसे पूछता है। वो असिस्टेंट उसको बताता है कि जियांगलिन ने कहा वो कंपनी में काम करने आना नहीं चाहता। उसको हे यांग गुस्सा होते हुए कहता है क्या मजाक है, जब विला के मामले पूरे हो जाए तब तुम समय तय करने में मेरी मदद कर सकते हो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तभी यान यान की असिस्टेंट हे यांग को देख यान यान से पूछती है पीछे बैठा वो हैंडसम और अमीर आदमी को देखा। तो यान यान कहता है कि उसने ध्यान नहीं दिया।